स्तुति करो। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नामलीन करें। सर्वसामर्थी, पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए आपने निर्धारित किया और आपके विश्वासीगण जबकि ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के साथ और आपके साथ अपनी संगत बनाए हुए हैं। हर एक अपने आराधक गणों को, बड़े छोटों को आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए। हर पल, हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में हम सबों की निरंतर सहायता, रक्षा और अगुवाई करता है। क्षमा के प्रार्थी हैं पवित्र परमेश्वर पिता, मन, वचन और कर्म से आपकी पवित्र आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है। पश्चाताप अहंकरण से परिपूर्ण कीजिए और अपनी देवी, अपनी पवित्र उपस्थिति में निरंतर बनाकर रखिए। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए। आपके नाम के हर एक पवित्र कलीसियाओं, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस, हमारी स्थानीय गोदिया कलीसिया के हर एक छोटे बड़े सदस्य गणों, परिवारों के लिए जो महान आज्ञा आपने दी है उसे पूरा करने की सामर्थ्य से, अलौकिक शक्ति से अपने प्रियों को परिपूर्ण कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी वंदना करते हुए आपकी शरण में प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपने आप को अर्पित करते हैं। आपका वचन हमें स्मरण दिलाते हुए आमंत्रित कर रहा है कि धन्य वे मनुष्य जो प्रभु परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को प्रेरित और जागृत कीजिए कि हम अधिकाई से आपसे प्रेम करते हुए, आपकी पवित्र आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन को आशीषमय बनाते हुए आपके पवित्र नाम को निरंतर रोशन करते रहें। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता इन शांत क्षणों के लिए, जबकि हम कुछ क्षणों के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपकी वंदना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए, प्रार्थना मांगते हुए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए। या हम सबों की आराधना, हमारी भक्ति आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप को आपके सामर्थ्य, आपके पराक्रमी, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारी WSCS की प्रिय बहनें प्रभु परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हुए भक्ति गीत हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे और जो चिर परिचित गीत आप गाने वाले हैं वो गीत की पुस्तक नंबर 9 पेज नंबर 14 में पाया जाता है, जिसके बोल इस प्रकार से हैं। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही
में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय निकल जय, बोलो जय शुकी जय, बोलो जय निकल जय, बोलो जय शुकी जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय निकल जय, बोलो जय शुकी जय, बोलो जय निकल जय, बोलो जय शुकी जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय निकल जय, बोलो जय शुकी जय, बोलो जय निकल जय, बोलो जय शुकी जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय निकल जय, बोलो जय शुकी जय, बोलो जय निकल जय, बोलो जय शुकी जय, बोलो जय जय जय। आइए इस समय प्रभु का धन्यवाद देते हुए और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रभु के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज का पवित्र मन्ना जो प्रभु ने हम सबों के आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए रख छोड़ा है, नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 11 पद से लेकर 18 पद तक में पाया जाता है मरियम मगदलिनी पर प्रकट होना। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ इस समय पास्टर मोनिका हैरी से इन पवित्र वचनों को हम सबों के समक्ष पढ़ें। आज का धर्मशास्त्र मनन पाठ जो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 11 वचन से लेकर 18 वचन तक, और इसका शीर्षक है मरियम मगदलिनी पर प्रकट होना।
परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही। प्रभु परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े जाने, सुनने और समझने की शक्ति से हम सबों को परिपूर्ण करे। आमीन। आइए, इससे पहले हम पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें। हम प्रभु से आशीष की प्रार्थना मांगें। सामर्थवान, पराक्रमी, तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए, इन शांत क्षणों के लिए और आपके सामर्थ्य जीवित पवित्र वचनों की। और आज जबकि हम सब कुछ क्षणों के लिए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, बल और चट्टान हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक का 20 अध्याय 11 पद से लेकर 18 पद तक जो पवित्र, प्रेरणादायक और जीवित वचन हम सबों के समक्ष पढ़े गए। मैं कुछ क्षणों के लिए आप सबों के साथ 18 पद पर ध्यान और मनन करने का प्रयास करूंगा, जो कि इस प्रकार से है। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें कही। अंग्रेजी में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन 18th verse, Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these things to her. प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में आज की इस ऑनलाइन पवित्र आराधना सभा में गोंदिया मेथोडिस्ट हिंदी चर्च आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। 18 पद जिस पर हम ध्यान और मनन करने वाले हैं, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे बातें कही। I have seen the Lord and he had spoken to me. आज प्रभु परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचनों के द्वारा
हम सबों से बातचीत करने वाले। प्रभु हमें ये वर, इस समझ और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण करे कि हम वचनों के द्वारा प्रभु से बातचीत करते हुए उनसे व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित कर लें। 20 जुलाई 1969 में अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतरे और निस्संदेह ये मानव इतिहास की अविश्वसनीय उपलब्धि थी। लाखों लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्दों को स्मरण करते हैं जैसे ही उसने चांद की धरती पर कदम रखा, उन्होंने ऊंचे शब्दों में कहा, मनुष्य का एक छोटा सा कदम किंतु मानव जाति की एक विशाल छलांग है। मानव जाति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन बोलते हैं कि इस सफलता को मानव जाति के लिए एक गर्व का पल कहा जाएगा। आज से लगभग 2021 साल पहले संसार के सृष्टिकर्ता ने एक बहुत बड़ी विशाल छलांग लगाई थी। वचन स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया। परमेश्वर के पुत्र ने स्वयं को अनंत जीवन का जो स्रोत है स्वर्ग से नीचे कदम रखा और एक संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रभु परमेश्वर की एक महान योजना के अंतर्गत था। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके पहले अध्याय पहले पद में हम देख रहे हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। एक अद्भुत छलांग थी, उपलब्धि थी जिसे हम उसके समान बन जाएं। और इसके लिए उसने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को उठाकर एक बहुत बड़ी कीमत अदा की। एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रियों उस पर विश्वास करने के द्वारा हर एक विश्वासी अपने व्यक्तिगत जीवन में उससे क्षमा प्राप्त करते हैं। हम उसकी धन्य कृपा को, उसकी धन्य करुणा को ग्रहण करते हैं जो हमें व्यक्तिगत स्वार्थ और अभिलाषाओं पर जयवन करती है और दूसरों की सुधि लेने में, चिंता करने में हमारी सहायता, हमारी अगुवाई करता है। प्रियों, निस्संदेह अंतरिक्ष की एक छलांग मानव इतिहास में गर्व का विषय हो सकती है, किंतु यह उसकी अपेक्षा बहुत छोटी लगती है कि प्रभु यीशु स्वर्ग से छलांग लगाकर इस पृथ्वी पर अपने आप को देधारी किया कि हम स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर सकें। अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा अपनी करुणा, अपने प्रेम को
संपूर्ण मानव जाति पर प्रकट कर दिया। संसार के इतिहास में सर्वाधिक आश्चर्यजनक घटना यदि सबसे अधिक चर्चित हुई है वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मृतकों में से जीवित होकर। ऐतिहासिक रूप से और पवित्रशास्त्र में हम इसकी प्रामाणिकता को देखते हैं कि प्रभु यीशु मृतकों में से हमेशा हमेशा के लिए जीवित होते हैं और हम सबों के लिए हमेशा के लिए उद्धार के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ही, मृतकों में से जीवित उठने के द्वारा ही हर एक विश्वासियों को दूसरे अविश्वासियों से भिन्न या अलग करता है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 20वें अध्याय पहले पद से लेकर 18 पद में देखते हैं जो एक नारी के साथ घटित हुई, जिसने पुरुष वर्ग को आश्चर्य में डाल दिया और सोचने के लिए बाध्य कर दिया, विवश कर दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। प्रियो, ये नारी, इसका नाम है मरियम मगदलीनी। नए नियम में, शास्त्र में हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी नाम की 6 स्त्रियों का वर्णन पाया जाता है। मरियम जो कि प्रभु यीशु मसीह की माता के रूप में संसार में जानी जाती है, और उसके बाद यदि किसी का नाम प्रसिद्धि को प्राप्त किया है वो है मरियम मगदलीनी, जो कि गलील देश के मगदला नगर की रहवासी थी, रहने वाली थी। इसलिए उसे मरियम मगदलीनी के नाम से संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है। उसके जीवन से 2 विशेष बड़ी घटनाओं को हम देखते हैं, जिसका उसके जीवन, मरियम मगदलीनी के जीवन से बहुत बड़ा संबंध है और उसके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। जब उसके जीवन में 7 दुष्ट आत्माओं ने उसको पकड़ रखा था, ऐसे समय में उसके जीवन में कोई भी आशा नहीं। वो शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमा करती थी। उसका जीवन अपने आप में बहुत ही दयनीय, नारकीय हो चुका। लोग उससे नफरत करते थे, उसका तिरस्कार, उसका अनादर करते थे और उसको देखते ही मुंह पे 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, उसके अंदर समाये हुए वे भूखी, प्यासी और गंदगी से भरे हुए नगर की गलियों में भटकती रहती, और लोग उसका उपहास, उसका मजाक उड़ाते थे। और ऐसी परिस्थिति में अचानक से प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात हो जाती है और प्रभु 7 दुष्ट आत्माओं से उसे हमेशा हमेशा के लिए अद्भुत रूप से छुटकारा प्रदान करते, और तब से वो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ
एक इंटीमेट संबंध रिलेशनशिप स्थापित करते हुए प्रभु यीशु की एक सच्ची अनुयायी बन जाती है। और यहां पर इस अध्याय में पहले पद से लेकर 18 पद में हम पढ़ते हैं कि जब उसने सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को बताया कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, मृतकों में से जीवित वो उठे हैं, शुभ संदेश देने वाली प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित उठने पहला शुभ संदेश एक महिला मिशनरी मरियम मगदलिनी के द्वारा दिया गया। और ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, मर चुके हैं, कब्र में पड़े हुए हैं और पूरे यरूशलेम में है डर, यीशु के शिष्य भी छिपे हुए। ऐसी परिस्थिति में मरियम मगदलिनी हम सबों के लिए आज इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में एक आदर्श, एक प्रेरणा की पात्र है। हम इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, डिस्टेंसिंग एसओपी का पालन करते हैं, कर रहे हैं, जरूरी है, आवश्यक है, परंतु यहां पर हम देख रहे हैं वचन के आईने में हमें कुछ विशेष प्रेरणादायक बातें मरियम मगदलिनी के व्यक्तिगत जीवन में हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हम सबों के लिए एक प्रेरणा की पात्र है। सर्वप्रथम प्रभु यीशु के उपकारों को वो जीवन में नहीं भूली। उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है, नहीं भूली कि प्रभु यीशु ने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। विपरीत परिस्थितियों में प्रियो वो प्रभु के पास आती, वो जानती थी कि उसके हालात, पिछली हालात कितनी दयनीय थी। वो सड़कों पे एक पागल स्त्री के समान भूखी प्यासी घूमती थी, फिरती रहती थी, असंख्य लोग उसका मजाक उड़ाते थे, परंतु एक दिन प्रभु यीशु से साक्षात्कार होता है और एक नया जीवन प्राप्त करते हुए उसका संपूर्ण जीवन ऊपर से नीचे बदल जाता है। परिवर्तित मरियम मगदलिनी के रूप में वो अपने आप को प्रकट करती, और ऐसी परिस्थिति में कि जबकि संसार में, यरूशलेम में सन्नाटा छाया हुआ था, अंधकार था, शिष्यगण डरे हुए थे, परंतु मरियम मगदलिनी निर्भीकता के साथ, बहादुरी के साथ कहां पर जा रही है? प्रभु यीशु मसीह की कब्र में, प्रभु यीशु से मुलाकात करना चाहते। क्यों? क्या हम और आप उन उपकारों जो प्रभु ने हमारे ऊपर किए हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्मरण रखते हैं? हमें इस पेंडेमिक में जीवितों की दुनिया में रखा है, लाखों लोग समय से पहले संसार से विदा हो चुके हैं। क्या हम उन उपकारों को जो प्रतिदिन प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, उसे हम स्मरण रखते हैं? प्रश्न, क्या आपको स्मरण है जब आपका जीवन निराशा से, दुख से भरा हुआ था, आप टूट चुके शारीरिक और मानसिक रूप से,
क्या आपको पता है कि आपके घर में आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे बीमार थे और प्रभु परमेश्वर ने अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से, जब कोई उम्मीद नहीं थी, आप पर उपकार, आपको एक नया जीवन दिया, आपके परिवार को, आपके बच्चों को सुरक्षित रखा अपने घर में दाहिने हाथ के साए के नीचे। और यही कारण है कि भजनकार आज हमें स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं इस पेंडेमिक के समय में, थर्ड वेव रास्ते में है, लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, डेल्टा प्लस वगैरह वगैरह वायलेंस हैं। भजनकार क्या बोल रहे हैं? भजन संहिता 103 अध्याय, हे मेरे मन आमंत्रित कर, हे मेरे मन ने यहोवा को धन्य किया और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तुझे चंगाई प्रदान करता है और हर एक उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है, संतुष्ट करता है। क्यों? प्रश्न है आज हर एक मनुष्यों के समक्ष कि कई बार हम अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में उन हर एक उपकारों को जो प्रभु परमेश्वर ने अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से हम पर किए, हम भूल जाते हैं। प्रभु जो कि दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है। कई बार मनुष्य सोचता है कि जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारे पास है वो हमारी योग्यता, हमारे बल और शक्ति के अनुसार और हमारी मेहनत का प्रतिफल है। ये मनुष्य की विचार है कि जो कुछ आज मेरे पास है वो मैंने अपनी योग्यता, अपने मेहनत के द्वारा प्राप्त किया है। क्यों? प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय एक चेतावनी दे रहा है। 11 पद के द्वारा प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। उस समय के लोगों को प्रभु परमेश्वर अपने भक्त मूसा के द्वारा चेतावनी दे रहे थे और आज भी हम में से हर एक को चेतावनी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसलिए सावधान रहना। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 11 पद, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय, बहनों, भेड़, बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना, चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासता के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान में से जल निकाला। इस पेंडेमिक के समय में हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद, उनके अपरंपार करुणा, उनके प्रेम को जो अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से उसने हम सबों पर प्रकट किया है। भजनकार आमंत्रित कर रहे हैं भजन संहिता 103 अध्याय में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को तू न भूलना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम मरियम मगदलीनी के व्यक्तित्व में देख रहे हैं, जो प्रभु ने उपकार मरियम मगदलीनी पर किया वो उसके बदले में सब कुछ करने को तैयार। आज प्रभु ने मुझे और आप सबों को जीवन दिया है, उसके प्रत्युत्तर में हम
क्या कर रहे हैं? कभी सोचा? कभी हमने किया है? मरियम मगदलिनी उपकारों के बदले में प्रभु यीशु के लिए सब कुछ करने को तैयार। वो अपनी जान से भी बढ़कर प्रभु यीशु से प्रेम कर। आज तो जवान बच्चे बोल देते एक दूसरे से कि मैं तो तुझसे प्रेम करता हूं, तेरे लिए आकाश के तारे तोड़ दूं, वगैरह वगैरह। इससे शब्दों का अंबार है, परंतु यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं बहुत दयनीय है, दर्दनाक है। सब लोग डरे हुए, सन्नाटा छाया हुआ है, और मरियम मगदलिनी अपनी जान से भी बढ़कर प्रभु के प्रति अपने प्रेम को विपरीत परिस्थितियों में प्रदर्शित कर। इसलिए उसके जीवन में है नाम की कोई चीज ही नहीं। आज तो इंसान भयभीत हो जाता है, पेंडेमिक्स में, लॉकडाउन में, आइसोलेशन। उधर भी कुछ अद्भुत नजारा था, परंतु ये नारी होते हुए अपने आप में भयभीत नहीं है। शिष्यगण, पुरुष वर्ग तो भयभीत थे, वो छिपे हुए थे, परंतु प्रियो प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 35 और 39 पद में एक परिवर्तित मनुष्य, कौन? पौलुस प्रेरित आमंत्रित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करे, कौन हमको प्रभु के प्रेम से अलग करे। पौलुस प्रेरित भी अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ने जिस प्रकार से उसको बुलाया, जिस प्रकार से उस पर अपनी दया, अपनी करुणा प्रकट की, कि वो एक नया जीवन प्राप्त करता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश की, या संकट, या उपद्रव, या काल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? और 38 पद में बोले कि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधान ताए, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। प्रियो, सोचिए, विचार कीजिए कि आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के उपकारों, प्रभु के आशीषों के प्रत्युत्तर में क्या कर रहे हैं? हमारा क्या योगदान है? क्या हम अपना व्यक्तिगत जीवन, हम अपना समय, अपनी भेंटें प्रभु को अर्पित कर रहे हैं? जबकि हम सब जानते हैं पौलुस प्रेरित क्या बोल रहे हैं कुरिन्थ की कलीसियों पर, तो कि प्रभु का अनुग्रह, करुणा हम पर, कि वो धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गया, कि हम उसकी धन्यवाद प्राप्त करें। आज हम किस प्रकार से उन उपकारों का प्रकटीकरण कर रहे हैं, प्रत्युत्तर दे रहे हैं अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन, विचार करने वाली बात। तीसरी बात, मरियम प्रभु यीशु के लिए ऐसी परिस्थिति में कब्र पर जा रही है और वहां पर प्रभु यीशु को नहीं पाती है। क्या कर रही है? वो रोने लगती है, बिलख के रोती है, विलाप। और वहां पर वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूत दो स्वर्गदूत
को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिराने और दूसरे को पहचाने बैठा देखती, जहाँ यीशु का शव रखा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। वो प्रभु यीशु के पास आई थी और प्रभु यीशु को नहीं पाकर वो विलाप कर रही। प्रियो, क्या आज हम प्रभु के लिए रोते? जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु को नहीं पाते हैं, क्या हमारे जीवन में उसको प्राप्त करने के लिए तड़पन है? क्या आप भोर को उठकर, सुबह उठकर प्रभु यीशु को ढूंढते? क्या भोर को आप प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत कर? भोर के समय मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु की कब्र के पास एक प्रबल इच्छा के साथ और भोर के समय जैसे ही प्रभु उसके नाम को पुकारते हैं, वो प्रभु से बातें करते। क्यों भजनकार हमें स्मरण दिला रहे हैं, भजन संहिता 42 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ये प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूं। और 40 अध्याय भजन संहिता 16 पद में, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब प्रभु के कारण हर्षित और आनंदित होंगे। जितने उसे सच्चाई के साथ ढूंढते वो उसे प्राप्त करेंगे और आनंदित होंगे। और जैसे ही प्रभु यीशु मरियम मगदलिनी के नाम को पुकारते हैं, 16 पद में यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे मेरे। आज भी प्रभु विभिन्न माध्यमों के द्वारा, विभिन्न घटनाओं के द्वारा हमें पुकारते हैं, धीमी आवाज के द्वारा। परंतु प्रियो, जब हम प्रभु से दूर होने लगते हैं, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धिमत्ता पर हम गर्व करते हैं, वो हमें अपनी धीमी और शिरीन आवाज को हमारे कानों में भेजता है, टकराती है। जैसे ये शायद नबी बोल रहे 30 अध्याय में अपनी पुस्तक के 21 पद में, जब कभी तुम दाईं या बाईं और मुड़ने लगोगे, जब तुम दाईं और बाईं और मुड़ने लगोगे, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर। आज प्रियो, इस पेंडेमिक, इस लॉकडाउन में प्रभु मरियम मगदलिनी के द्वारा हमें आमंत्रित करें कि हम प्रभु से अंतरंग, एक इंटीमेट संबंध स्थापित करें। वो हमारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। क्या हम तैयार हैं कि हम अपने हृदय के द्वार को उसके लिए खोलें? प्रभु तो चाहते हैं, प्रबल इच्छा रखते हैं कि हम उससे अंतरंग संबंध, उसके वचनों के द्वारा प्रार्थना में जीवन, प्रभु सहायता करे, रक्षा करे। क्या हम तैयार? आपको प्रत्युत्तर है। अगर आप उसके उपकारों को नहीं भूलें, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए हाँफते हैं, व्याकुल हैं, प्रभु परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, निस्संदेह करे, क्योंकि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने वाला।
आइए हम अपने सिर प्रार्थना में अपने सृजनहार पालनहार त्राणकर्ता के चरणों में नतमस्तक करें। सर्व सामर्थ्य पराक्रमी अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते। आप अपने वचनों के द्वारा हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता, कि तू द्वार को खोल कि मैं अंदर आकर तेरे साथ संगत कर। निस्संदेह प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपका प्रेम अद्भुत है और आज हमें आमंत्रित कर रहा है वचनों के द्वारा कि जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में मरियम मगदलिनी ने आपसे एक अंतरंग, एक इंटीमेट फेलोशिप स्थापित कर ली। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को प्रेरित कीजिए, जाकर क्षमा कीजिए, जाने अनजाने में हम भटक गए, हमने आपकी आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया, पश्चाताप अहंकरण से परिपूर्ण कि हम आपकी संगत को प्राप्त करें, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपका वचन हमें आश्वस्त कर रहा है कि जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आपका वचन आज, कल और युगान युग तक एक साथ कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा और मैं तुम्हें शिरोमणि करूंगा। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद दें आपके नाम के हर एक पवित्र कलीसियाओं, संस्थाओं, संगठनों, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस, हमारे स्थानीय बंगे कलीसिया, हर एक छोटे बड़े परिवार, हर एक सियानों की, हर एक जवानों, हर एक मासूम बच्चों की प्रार्थना अपने सामर्थ्य को एक हाथ के साए के नीचे अपने प्रियों की रक्षा, हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना, आप उन्हें स्पर्श कीजिए, अपने पवित्र लहू से धोकर उन्हें चंगाई प्रदान, आपके नाम में सौंप। आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, पराक्रमी प्रभु हैं। प्रार्थना मांगते जो आपसे दूर हैं, भटके हुए, हर एक घटनाक्रम हमें स्मरण दिला रहा कि आपका आगमन अति निकट आ, उस पवित्र महान और भयानक दिन के लिए आप हम में से हर एक को तैयार, हर एक ऑनलाइन आराधक गणों के लिए धन्यवाद, हर एक ऑनलाइन अनुदानकर्ताओं के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में अपनी घटती में से आपके राज के विस्तार के लिए अपनी अपनी भेंटों को अर्पित किया। भजनकार हमें स्मरण दिला रहा, भजन संहिता 128 अध्याय, क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद इस बहुमूल्य जीवन, इस पेंडेमिक में, महामारी में आपने हम सबों को सुरक्षित रखा। हर एक डॉक्टर टीम के लिए धन्यवाद, जो कोई अभी संक्रमित है, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें कौन चंगाई प्रदान। हम प्रार्थना मांगते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जिन स्थानों पर बारिश नहीं होगी वहां पर बारिश होनी, जिन स्थानों पर अतिवृष्टि हुई है, बाढ़ है, असंख्य लोग प्रभावित हुए, आप उनकी रक्षा कीजिए। लैंडस्लाइड के द्वारा मरे,
प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, ऐसे दुखी और शोकितों के आप आंसुओं को पोंछ हर एक हम उन प्रियों के लिए प्रार्थना मांगते हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते अपना जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह मनाई। ऐसे अपने प्रियों को विशेष रूप से आशीर्वाद दया की हर क्षेत्र हम धन्यवाद दें। हमारी रिकॉर्डिंग की भाई नितिन, बहन मंजू, संपूर्ण यादव घराने, आपके दास और दासी के घराने, अपने धर्म में दाहिने हाथ के साए के नीचे सहायता, रक्षा और अगुवाई, संपूर्ण कलीसिया के हर एक बड़े छोटों, जहां कहीं विभिन्न स्थान क्षेत्रों में हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत आपके सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सुपुर्द कर, हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही के दिव्य, आप ही की पराक्रमी और पवित्र इच्छा को हम सब हर पल और हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में निरंतर पूरा करते रहें। ऐसी अलौकिक शक्ति से और विश्वास से आप हम में से हर एक को बहुत आत्म रूप से परिपूर्ण आपके पराक्रमी, जीवित और पवित्र नाम में होकर हम सब आपसे इस प्रकार से विभिन्नता प्रार्थना मांगते हैं। है हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाता, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे हर एक प्रियों के साथ, हर एक ऑनलाइन आराधक गणों के साथ आज से लेकर हमेशा, हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीष आते ऊपर से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।